आजकल लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जुबी। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में हज हाउस में। आज हम स्थित है सिंगर चोली मध्य प्रदेश हज हाउस पर। आप देख रहे हैं यहाँ के चुकी है और यहाँ फ्लाइट है 7 तारीख को। वो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर प्रदेश से हाजी आए हुए हैं और कल सुबह सबको यहाँ से एक बस आएगी और बस के थ्रू भोपाल एयरपोर्ट यहाँ से प्रस्थान करेगी। मध्य प्रदेश से पहली फ़्लाइट भोपाल से आएगी 7 तारीख को, जबकि 5 तारीख से इंदौर से रवानगी हो चुकी है। वहाँ हाजी मक्का मदीना पहुँच चुके हैं और कल भोपाल से पहली फ़्लाइट जाएगी। और उसमें आज आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हाजी लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और यहाँ रिपोर्टिंग करना था और अपना सामान जमा करना था। अब कल जाके एयरपोर्ट से ये अपनी रवानगी करेंगे। आज हमारे साथ विदिशा से मौजूद हैं हाजी शकील भाई और साथ में है महिला हाजी ताहिरा जी। आप कब से फॉलो कर रहे थे? पहला हज है आपका, दूसरा हज है? नहीं, पहला है। पहला हज है आपका। कैसा लग रहा है? आपका नाम पूरे में आया? बहुत अच्छा, बहुत। और आगे आप क्या चाहेंगी? और मतलब हज कमेटी के बारे में कुछ परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ठीक है। अब हमारे साथ मौजूद है शकील खान साहब, जो कि विदिशा ज़िले से हैं और नव भारत में पत्रकार भी हैं। आज हमारे साथ है शकील भाई। आपका ये पहला हज है कि पहले भी आप कर चुके हैं? पहला ही हज है। अब ये मुक़द्दस सफ़र पर पहला हज है इनका। कैसा लग रहा है आपको? बस थोड़ी सी ये गिल्टी और फीलिंग हो रही है कि मेरे साथ जितने लोग आए ये दिन भर से यहीं बाहर बैठे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ मुझे भेजा गया, लेकिन वहाँ गद्दे तो बिछा हैं, पंखे लगे हैं, ठंडाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है, चादरें भी नहीं है, तकिए भी वैसी हैं। और ये कह दिया गया कि एक को किसी को ले जाओ। अब मेरे बहन भाई भतीजे भाई चाचा बाबा फूफा सबके सब मेरे साथ आए थे मिलने। वो दिन भर से यहाँ धूप में यहीं खड़े हैं, बैठे हैं। मैं ही उठ के यहाँ आ गया, हम दोनों यहाँ आ गए ताकि चलो मिल लें, इनको विदाई दे दी। अब ये एक बड़ी समस्या रही। अब जैसे इन्होंने एक समस्या बताई कि वहाँ पे हमारे साथ जो अटेंडेंट है एक को अलाउ कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ कुछ माकूल इंतज़ाम नहीं दिखा, यहाँ बैठने की व्यवस्था और बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अब कल से रवानगी होगी यहाँ पर और हम बात करते हैं वहाँ पर। और कौन हाजी आपके साथ जा रहे हैं? आजम भाई भी हैं, बहुत सारे हैं। अभी और भी हाजी हैं। आप लोग का छोड़ने आए? क्या नाम है आपका? सोहेल अहमद। और सोहेल भाई आप कब जाएंगे? इंशाल्लाह जब कुरे में नाम आ जाएगा। एक हाजी और हमारे साथ मौजूद है। भाई आपका नाम? मोहम्मद आजम। आदम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आदम भाई, हज कमेटी से आप जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं कि? पहली बार जा रहा है। तो आप लोग का हमने इंटरव्यू लिया। आपको जो अमाउंट है कि आपका ऐसा बजट था कि कुछ ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट ले रहा है, तो उसके विषय में आपने कुछ कार्रवाई लेनी थी। बच्चे ने कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। उन्होंने वापस करे। मैंने तो ये कहा था कि आप एक काम करिए, हमारा वहाँ से कर दीजिए बम्बई से। तो उन्होंने क्या नहीं, वो जिसने जहाँ से भरा वहीं से जाना पड़ेगा। तो आपने जो फॉर्म भरा था वो कैसे भरवाया था? उस समय आपको भरना था बम्बे भोपाल? नहीं, तो उस वक्त ऐसा मालूम थोड़ी था कि ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा। पहले उन्होंने बताया थोड़ी था कि यहाँ से इतने पैसे लगेंगे या यहाँ से इतने पैसे लगेंगे। पहले तो फार्म भरवा लिए, बाद में हुआ ना ये सब, पहले नहीं हुआ कुछ भी। अब जैसा हाजी साहब ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे। ऑनलाइन फॉर्म जब भरने बैठते हैं तो उसमें ऑप्शन आता जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने गृह जिले से जाएं, अपने आसपास क्षेत्र से जाएं। उसमें अमाउंट का कोई ऑप्शन कॉलम नहीं आता कि अमाउंट भी दर्शाया जाए या यहाँ पर आकर मैनुअल कुछ बातचीत करके जमा किए जाएँ। यहाँ तत्काल लोगों को पैसा जमा करने के नोटिस आए, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। तीसरी में लोग एक्टिव हुए, लेकिन कार्रवाई भी की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जबकि इंदौर के बुरहानपुर के कुछ 19 हाजियों ने इसके विषय में एक प्रकरण दर्ज कराया था। हाई कोर्ट से निर्देश भी हुए हैं कि जो एमार्केशन पॉइंट के लिए मार्गदर्शन मांगा गया था कि जाने की परमिशन देना चाहिए, नहीं तो इनका रिफंड किया जाना चाहिए। उसमें अभी एक राय, एक सहमति नहीं बनी है, जिसमें अभी हाजियों में असमंजस की स्थिति मौजूद है। और आप देख रहे हैं हाजी यहाँ पर कुछ समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जैसा उन्होंने अपनी जुबानी बताया। और हज हाउस आप देख रहे हैं। अभी हम आपको अंदर का भी दिखाते हैं कि क्या इंतज़ाम किया गया है। आइए, हाँ निकल जाइए।
ना साथ में। चल रहा है, फोटो खींचती है ना उस दिन शाम में क्लिक भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश हज कमेटी भोपाल से कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वारसी साहब। यात्रा हो रही है उसके बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इस बार जो हाजियों की तादाद और जो हाजियों के बारे में यहाँ से डिसाइड किया है, तो कितने लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश से और कल पहली फ़्लाइट है उसके बारे में आप बताएंगे। लगभग 6100 लोग मध्य प्रदेश से उड़ान भरेंगे। इंदौर और भोपाल और नागपुर ऐसे 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं। लगभग 61 या 6200 के लगभग जा रहे हैं। इस बार देखने में आ रहा है कि कुछ कंफ्यूज क्रिएट हुआ है। पहली किस्त और दूसरी किस्त तक तो ठीक था, तीसरी किस्त जब मांगी गई तो लोग एक असमंजस की स्थिति में है कि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो हज अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर जो 2 लाख के अंदर होता है वो 3,82,815 रुपये में हो रहा है। नहीं, जो डिफरेंस आया है उसके बारे में तो राज्य हज कमेटी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही उस मीटिंग में हम लोगों को बुलाया जाता है। अब सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो किया है वो जब हम लोगों ने पता किया तो उनका कहना है कि यहाँ जो स्पेशल फ्लाइट्स आएंगी, मतलब यहाँ जब उनने टेंडर किया तो टेंडर डालने वाले ही नहीं आए थे, तो किसी एक ने टेंडर डाला था तो इसलिए जितने में डाला वो करना पड़ता है। ऐसी कोई टेक्निकल वहाँ की जो समस्या थी उससे राज्य हज कमेटी का कोई लेना देना नहीं है और राज्य हज कमेटी की ये सारी चीज़ें नॉलेज में भी नहीं लेती। इसमें अभी हज यात्रियों से भी हमने इंटरव्यू लिए हैं, बात हुई हमारी, तो उनका ये कहना है कि हम जैसे पहले हाजी जाते थे जितना भी पैसा लगता था तो वहाँ जाके हमें रियाल के पैसे मिलते थे, कुर्बानी के मिलते थे। वो भी अभी कंफ्यूज है कि कुर्बानी हमें खुद लेके करना पड़ेंगे या कुछ हमें पैसा वहाँ से करेंसी के रूप में मिलेगा। ये स्थिति क्लियर करते हैं। दोनों ऑप्शन थे कि आप चाहो तो यहाँ पैसे जमा करा लो, वहाँ आपको पैसे मिल जाएंगे, और ये भी ऑप्शन था कि आप वहाँ जाके खुद डायरेक्ट भी कुर्बानी कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ के रूप में बातचीत नहीं, वो 3,72,815 रुपये, तो उसके अंदर ये इंक्लूड है क्या पैसा? नहीं है। नहीं, मतलब वहाँ कुर्बानी भी अलग से करना पड़ेगी और अलग से अपना रियाल की अपन खुद मैनेजमेंट करना पड़ेगा जी। और ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि हमें बताया कि फार्म भरते समय जो एमार्केशन मार्क और जो अमाउंट जमा की गई है वही फाइनल अमाउंट है और उसके बाद वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी, पूर्व सेक्रेटरी सईद फारूकी साहब, जो कि 8 तारीख को हज पे जा रहे हैं। आज यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था, तो सर आपकी रिपोर्टिंग हो गई? रिपोर्टिंग हो गई। तो कब है आपकी फ़्लाइट? 8 तारीख की है। 8 तारीख की जब यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए हम आए तो हमसे मांग रहे थे बैंक की स्लिप। अच्छा, कि आप बैंक की तीनों स्लिप लेके आई, 2 हमारे पास थी, तीसरी थी नहीं। तो हमने कहा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास ये हमने जो यहाँ पे जमा किया है उसकी रसीद दे रहे हैं हम आपको। ये तो वो ये बैठेंगे बॉम्बे से मैं आया हूँ और आपको आप तीनों रसीद लेके आइए और आप जाइए वरना वापस जाइए। फिर उनसे बहस करा तो उनके पास रसीद रखी हुई थी। पहले नहीं भेजी आपने पासपोर्ट के साथ? सब भेज चुके हैं वो तो। अच्छा, वो नहीं, बैंक में जो इंस्टॉलमेंट जमा किया पहले उसकी रसीद मांग रहे थे वो ओरिजिनल। तो आप भेज चुके होगा ना वो तो बॉम्बे? नहीं, बॉम्बे तो यहाँ तो सब इनको दे चुके हैं हज कमेटी को। हज कमेटी को पूरा दे दिए, तीनों रसीदें हमारे पास रखी हैं। ये तीनों पैसे हमने आपके 3 इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया है। तो कहते नहीं, आप बैंक में जो आपने जमा किया वो ओरिजिनल लेके आइए आप। अच्छा, और पहले हमें कोई इन्फॉर्म कर नहीं रहे हैं। लोग 50-50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, सब परेशान कर भगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बॉम्बे से आए साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात मत करिए, आप ये मत करिए। फिर बाद में जब मैंने बहस करी उनसे, फिर उन्हीं के पास से वो रसीद उन्होंने निकाली, उसकी कॉपी और लगा के हमें दे दिया। तो बॉम्बे से आप कौन अधिकारी आए हैं, आपने पता करा क्या? नहीं, वो कोई आया पता नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम उनका। अच्छा, उन्होंने बताया कि हम बॉम्बे से आए हैं। जैसे जिस प्रॉब्लम आपने क्रिएट आपके साथ हुई है, इसी समस्याएं उन लोगों के साथ भी? सबके साथ वो यही कर रहे थे कि आप रसीद लेके आइए, पहले आप इन्फॉर्म करिए, हम बुलाइए कि आप ओरिजिनल रसीद लेके आइए आप, तो हम लेके आते। पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पता नहीं है, यहाँ आके आप बहस कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब जैसा कि हाजी साहब ने बताया है कि हमारी 8 तारीख को फ्लाइट है और 2 दिन पहले यहाँ बुलाया गया था, लिहाजा ये आज आए होंगे सुबह। तो बॉम्बे से कुछ अधिकारी भी आए हैं, तो इनसे उनकी चर्चा भी होगी। तो उन्होंने उनको ये बोला कि जो 3 इंस्टॉलमेंट की SBI की सील लगी हुई रसीदें हैं वो आप यहाँ पर जमा करें। अब इनके पास 2 थी और 1 नहीं थी, तो इस विषय में शायद कुछ हॉट टॉक
बॉम्बे के कर्मचारियों के साथ हुई थी। हम लिहाजा बात करते हैं अब बॉम्बे के यदि हमें मिल जाते हैं वहाँ पर, तो ऐसी कई समस्याएं भी लोगों के पास आ रही हैं। तो मेरा ये इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं हमको, पहले इन्फॉर्म करें, पहले इन्फॉर्म कर दिए क्या क्या पेपर लेके आना, हम लेके आ जाएं। इससे पहले जितने भी वो आए इन्फॉर्म किए, उन्होंने ये पेपर लाई, हम लाके जमा कर दिए। अब क्यों इस टाइम लास्ट टाइम मांग रहे हैं? अब नहीं तो वापस जाइए आप, फिर लेके आई तीसरी रसीद, जबकि रसीद उनका डुप्लीकेट रखी है, बाद में निकाला उन्होंने, जब बहस हुई उनसे तो निकाले लगाई फिर उन्होंने वो। भाई आपके पास तो ऑन रिकॉर्ड पूरा है ना, हमने पेमेंट जमा किया है, तो आप देखिए उसमें देख के लगाइए। अब बताया जैसा कि बाद में यहीं से वो रसीद वो प्रोवाइड हो गई, ऑनलाइन भी जमा हो जाती थी वो रिकॉर्ड। यदि अकाउंट नंबर कवर नंबर आप डालो तो सभी जानकारियाँ, वो तो सब जानकारियाँ इनके पास, डाटा पूरा यहाँ सेव हो जाता है। डाटा सेव है, मगर नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी कई समस्याएं हैं। और अभी कल कमेटी वाले बैठे हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बॉम्बे वाले बैठे हैं वो भी वही बहस कर रहे हैं, हज कमेटी साइड में बैठे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं साहब कि हमारे पास पूरा डाटा रखा हुआ है। ये परेशानी है। अब कल से सुबह से पहली फ्लाइट है और हाजी यहाँ पर आ रहे हैं, और कई तो यहाँ दिख नहीं रहे, नदारत है कि वो शायद डॉक्यूमेंट लेने गए, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमें बहुत कम हाजियों की तादाद दिख रही है और छोड़ने वालों की ज़्यादा है। तो अब कल से व्यवस्था में अब क्या सुधार होता है क्या नहीं होता, अब बने रहिए, देखते रहिए, जो भी होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और जो भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उच्च स्तरीयों तक अपनी बात पहुँचाएँ और हाजियों को परेशानी नहीं हो। और काउंटर से संबंधित भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक बैंक वालों को बैठा के यहीं के यहीं करेंसी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अभी कल पहली फ्लाइट है। अभी लास्ट फ्लाइट भोपाल से 21 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ से जाएगी। और मोहम्मद फारूकी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो भोपाल से हज यात्रा आज यहाँ रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था। तो क्या हुआ सर, आज आपको बुलाया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली फ़्लाइट 7 तारीख को है सुबह 7 बजे। उसके लिए हमें 8 तारीख को यहाँ पर एक दिन पहले बुलाया गया था कि सामान आप जमा कर दें। 2 दिन पहले बुलाया गया था कि सामान जमा कर दें, और सामान के साथ आपको पासपोर्ट वगैरह भी दिया जाएगा, टिकट भी दिलाएंगे। लेकिन जब हम सामान जमा करने आए तो उस वक्त कहा कि हम आपको जो है कल 5 बजे देंगे। तो अब हम सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए हैं 5 बजे। तो अब ये कह रहे हैं कि रात को और 9 बजे 9:30 बजे देंगे। अब रात के 2 बजे भी हमें घर से निकलना है, फ़्लाइट के लिए सारी तैयारी करना है। मतलब एक ही दिन में हम सारे काम कैसे करेंगे? इतनी परेशानी में डाल दिया, किसी तरह की कोई तरतीब नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मतलब ये सारे काम जब इतने महीने से चल रहा था हज का, तो इनको पहले से तैयारी करना चाहिए था। अब ये 2 दिन पहले इन्होंने मुझे जो है यहाँ पर हाजियों को 7 तारीख वाले हाजियों को बुलाया यहाँ पर सामान जमा करने के लिए। जब सामान जमा कर रहे हैं तो उसी वक्त इनको टिकट और पासपोर्ट देना था, नहीं दिया। दूसरे दिन 5 बजे बुला रहे हैं। अब जब 5 बजे यहाँ पर साहब कांदा छोड़ के आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि रात के 9:30 बजे आएँ। और आपका जो करेंसी और कुर्बानी का मैटर था वो आपने फॉर्म में क्या भरा था, और करेंसी आपने कर ली कन्वर्ट? जी वो तो क्या है कि यहाँ पर पहले से उन्होंने पैसे काट लिए थे, वो तो अपन को पता नहीं था। और फॉर्म तो जो भी है वो अपने ऑनलाइन से भरवाते हैं, तो ऑनलाइन वाले ज़्यादा बताते भी नहीं हैं, वो तो भर देते हैं पूरा फॉर्म। अब 3,72,815 की अमाउंट है। आपको फॉर्म भरने से पहले इसका अनुमान था कि कितने पैसे लगेंगे, कि 2 लाख में हज हो जाया करते थे, कि ऐसा कुछ अनुमान था? जी अब मैंने तो पहली बार भरा था, और जितने भी लोग हैं तकरीबन पहली बार ही भरते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो डबल से आते हैं। तो उन लोगों को तो बस हज की लगी रहती है कि अपन को नबी के घर जाना है, अल्लाह के घर जाना है, तो जो भी मांगते हैं वो सब देते आते हैं। अब जैसा बहुत अच्छी बात बताई हाजी साहब ने कि हज के लिए, नबी के दरबार पे जाने के लिए, मक्का मदीने के लिए लोगों का एक निश्चित बजट होता है। लिहाजा मेरा ये मानना है कि इस बार जो खुरेबी होते थे और ताजुल मसाजिद में ड्रॉ निकलता था, सीएम साहब भी आते थे, मंत्री जी भी आते थे, वहाँ पर कोई तरजीह नहीं दी गई हाजियों को, और सीधे पूरा काम हाजियों का हज कमेटी से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कराया गया। वहीं के द्वारा फॉर्म भरवाए गए, ऑनलाइन साइट भी केंद्र से ही खुली, और यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इसमें विशेष अपना सहयोग और कुछ नहीं अपना प्रदान किया है, जिसका परिणाम ये है कि आज हाजी परेशान हो रहा है। जो एक अमाउंट भी निर्धारित की 3,72,815 प्रति हाजी, अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। इसके अंदर 2 हज हो सकते हैं। अब आप जैसे इसमें देखें कि 3,72,815 में से आपका पूरा खर्चा कुर्बानी का भी इसमें इंक्लूड है, और वो इंक्लूड नहीं है इसमें, ऐसा बताया गया है। और आने जाने का खर्चे का भी मैं आपको बताऊं कि यदि आप बम्बई इमार्केशन पॉइंट भरते, यदि आपके नॉलेज में होता, तो वहाँ से 3,04,868 रुपये लग रहे हैं एक हाजी के। तो उसमें एक आदमी का 60-70 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और यदि भोपाल से भी हाजी बम्बई जाता है तो लगभग 4,500 रुपये की फ़्लाइट का टिकट है। और यदि बॉम्बे से जद्दे का फ़्लाइट का किराया 17-18 हज़ार रुपये ऑनलाइन दिखाया गया, हमने ऑनलाइन सर्च करा, तो लिहाजा 20,000 रुपये में वो सब हो रहा है। तो ये मेरा मानना है कि हमारे विधायक महोदय, मध्य विधायक आरिफ मसूद जी ने भी इसमें बहुत फॉलोअप किया, और थाने में शिकायतें भी कहीं अधिकारियों के खिलाफ,
और इंदौर में भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले। माननीय उच्च न्यायालय ने भी मार्गदर्शन मांगा था सेंट्रल हज कमेटी से कि जो भी हो इसमें आप रियायत दें, लेकिन सभी चीज़ों के अंदर जो अमाउंट लिए उस विषय में अपना पॉजिटिव निर्णय दिया था हाई कमेटी ने, उसके आदेश की भी अवहेलना हो रही है, उसको भी नहीं माना। लिहाजा हमारे एक पत्रकार साथी यूसुफ भाई भी समय समय पर हज कमेटी की समस्याओं और उसका पूरा अमाउंट वगैरह सब उन्होंने भी फॉलोअप किया। उन्होंने भी यहाँ पर आगाह किया कि ये रियायत देना चाहिए। और हमारे साथ और कोई हाजी मौजूद है यहाँ पर और बता रहे हैं कि क्या बताएं। ग्लोबल जो टेंडर होता है वो टेंडर नहीं कराया। अगर उसके अंदर सऊदी एयरलाइंस होती तो हम लोगों का बहुत खर्चा कम हो जाता। लेकिन एक स्पाइस जेट हम लोगों को ऐसा छोटा प्लेन दे दिया गया है जिसमें 150-200 लोग आते हैं और उसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और जबकि वो प्लेन इतना सक्सेसफुल भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए सऊदी एयरलाइंस होती या ग्लोबल टेंडर होता तो हम लोगों का बहुत पैसा बच जाता, क्योंकि वो टेंडर के अंदर सब अपनी कम से कम रकम देते और वो चाहते हैं कि हम मतलब खिदमत करें। और सऊदी एयरलाइंस जो है बहुत ज़्यादा खिदमत करती है हाजियों की, लेकिन उसका पूरा करा ही नहीं इन्होंने, ग्लोबल टेंडर निकाले ही नहीं। अगर ये ग्लोबल टेंडर निकालते तो आज बहुत कम हाजियों का खर्चा होता। अब जैसा रफीक भाई ने बताया, हाजी साहब ने कि फारूक साहब ने कि एक ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया होती थी, इनकी नॉलेज में है, वो नहीं की गई है। इनको इंडिगो जो प्लेन है सरकारी स्पाइस जेट, उसके माध्यम से टेंडर्स हुए हैं। यदि सऊदी अरब से होता तो उसमें बहुत रिबेट और सऊदी एयरलाइन से फ़ायदा हाजियों को अपनी तरफ से दिया जाता है। जो राउंड फिगर होता है वो नॉमिनल चार्ज में अपनी खिदमत भी उसमें पेश कर देते हैं। लिहाजा इस बार इस सब बातों को लेके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फटा मेरे गम से समंदर कभी सीना, ना था मेरी किस्मत में देखूं मदीना। अमिताभ बच्चन के कुली के उस गाने को आज के दौर में यहाँ चरित्र रात हो रहा है, वो उसी के पैटर्न पे ऐसा लग रहा है कि बहुत से हाजी, बहुत से तो अमाउंट को देखते हुए हज पे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उनका बजट नहीं है। और बहुत से हाजी अपनी व्यवस्था करके इधर उधर से जैसे भी हों वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनका एक मकसद है कि हम वहाँ जाने से पहले उनका सबका जैसे भी हम कहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, उनको अपना हज का पूरा उनको नीट एंड क्लीन NOC दे के जाएँ कि हम अपने उससे वहाँ जा रहे हैं। उस एक जो एक सवाल है, इससे महरूम हो गए हैं कई हाजी। हमारे साथ मोहम्मद रईस साहब मौजूद हैं जो कि भोपाल से हज यात्रा पर जाएंगे। आज हम पूछते हैं रईस भाई से, सर कैसा क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्या आज कल से फ्लाइट है? तो सर व्यवस्था के नाम पे ठीक ठाक है, लेकिन हमसे अभी कहा गया कि असर के बाद आपको पासपोर्ट दिए जाएंगे। तकरीबन आधा पौन घंटा लाइन में लगे रहे, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि इशा के बाद पासपोर्ट दिए जाएंगे। और ऊपर इतनी गर्मी है कि कूलर तक नहीं है, पंखे चल रहे हैं सिर्फ, और पंखे भी आप इस कंडीशन में देख सकते हैं क्या है। तो ना तो रहने की व्यवस्था सही से नहीं है। 2 दिन पहले बुला रहे हैं तो आप व्यवस्था रखो इस तरीके की। उसमें तो जो 3,72,000 है तो उसमें कुछ इंक्लूड है यहाँ का चार्जेस या ऐसा कुछ आपको? जाहिर सी बात है कि चार्जेस तो हैं, इसके इंक्लूड तो है। आपने जो फॉर्म भरे थे उसमें कुर्बानी और उसके रिमार्क टिक जो थे और जो पॉइंट भोपाल बॉम्बे भरा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सर उसके बारे में पहले बताना चाहिए था इनको, कहा हम भोपाल से इतना लेंगे, हमें नहीं बताया गया। हमने कहा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, तो हमने भोपाल चूज़ किया कि हम घर, भोपाल हमारा घर है, यहाँ से आसानी से जाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे 6 तारीख को बता दिया गया कि साहब आपको 1,21,000 अलग से बनना है, यानी कि 68,000 रुपये हमारे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपने यहाँ बात करी जिम्मेदारों से? आप भोपाल में रहते हैं यहाँ पर आके? हाँ हमने बात की। क्या बताया? और उनको एप्लीकेशन वगैरह भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, सेंट्रल करेगा जो कुछ करेगा। तो अभी आपने कितने पैसे जमा करें? मैंने किए हैं साहब, दो लोग हैं तो हमने 7.5 लाख रुपए जमा किए। उसमें आपको ये ऐसा कोई अंदेशा है? कुर्बानी अलग है उसमें कुर्बानी अलग है कि करेंसी का वैसे भी आप खुद प्रोवाइड करेंगे? करेंसी मैंने खुद प्रोवाइड की है ना, 1.25 लाख रुपए की। 2100 रियाल जो हर साल दे रहे थे वो इस साल नहीं दिए गए। अच्छा जी। तो अभी आपने करेंसी ले ली वहाँ से? करेंसी ले ली मैंने यहीं से। वहाँ करेंसी में कुछ आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है हाजियों को? करेंसी 3 दिन में मिल रही साहब, 3 दिन परेशान होना पड़ रहा है। स्टेट बैंक जो न्यू मार्केट वाली है, उसमें 3 दिन परेशान होने के बाद में मिलती है। और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक और ICICI बैंक इनमें तो सब खत्म हो चुकी है, 8 दिन बांटी है। अच्छा। मतलब एक नाम किया है कि हम बांट रहे हैं, उसके बाद में बोर्ड लगा दिए साहब हमारे पास नहीं है, और उन्हीं के पास ऊपर ब्लैक में दे रहे हैं। और अभी आपने कहाँ से लिया? मैंने स्टेट बैंक जो न्यू मार्केट में मेन ब्रांच है उससे लिए। तो उसकी समय अवधि 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड हुई? हाँ 3 दिन लगे हैं, और मेरे साथ कई लोग थे उनको भी 3-3 दिन लगे हुए हैं। तो कितना इंडियन करेंसी में, सऊदी रियाल में कितना कन्वर्ट करके दिया? जैसे आपने कितने के लिए? मुझे मिला है वो 22 रुपये 65 पैसे, और GST अलग से। अच्छा, तो कितने का पड़ा आपको एक रियाल? वो तकरीबन 65, 68, 69 रुपये, 22 रुपये 68, 69 पैसे।
तो वहाँ पता किया रियाल अभी 1 रियाल कितने की कीमत का आ रहा है आपको? मैंने नेट पे देखा तो उस पर तो 21 रुपये 95 पैसे आ रहा है। अब जैसा बताया कि बहुत सी समस्याएं होती हैं फॉर्म भरने के बाद, उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है करेंसी, क्योंकि करेंसी के बिना वहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप उतरते ही आपका वहाँ से मीटर डाउन हो जाएगा। 1 रुपये की चाय भी आप पियेंगे तो 21 रुपये आपके हाथ में 1 रियाल होना चाहिए। तो ये हाजी वहाँ जाके इसके अंदर बैंकों में जाके कर रहा है। यहीं बैंक का एक काउंटर बनाना चाहिए था और यहीं पर सबको, जब आज लोग आए हैं यहीं पर जब इतने काउंटर लगे हैं डॉक्टर, मेडिकल और सभी के हुए, एक करेंसी बैंक वाले को भी मेरा ये मानना है, अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाएँगे, कहना चाहते हैं कि करेंसी का एक काउंटर हज कमेटी के अंदर ही इनको बनाना चाहिए था। जब लोकल आदमी भी आएंगे, बाहर के भी यहाँ ठहर रहे हैं, आराम से कोई भी आके करेंसी ले लेगा। और बताया गया है कि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, ICICI बैंक, जो कुछ प्राइवेट बैंक को भी ऑथराइज़ किया था गवर्नमेंट ने, वहाँ तो करेंसी ख़त्म हो गई। मैं भी गया था करेंसी लेने, हमें बताया कि वहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन स्टेट बैंक में अब 3 दिन आप वहाँ पर जाएंगे आएंगे तो आपका समय ख़राब होगा। आप यहाँ देखेंगे कि करेंसी देखेंगे, लिहाजा सबसे बड़ा यहाँ भी नहीं आएंगे तो आप करेंसी की व्यवस्था करेंगे। तो मेरा ये मानना है, अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक काउंटर करेंसी का बैंक वालों को भी प्रोवाइड, यदि पैसा बढ़ता है, कुछ होता है तो बैंक वाले तुरंत पहुँच जाते हैं जीरो बैलेंस पे खाता खोलने। तो उसको करेंसी में भी यहाँ होना चाहिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक और हमारे साथ मौजूद है। करेंसी में चेंज करने गया था, 3 दिन में देखो करेंसी चेंज हुई। उसके बाद भी कहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट नहीं है, कहीं ये नहीं है, कहीं वो नहीं है। उसी चीज़ में हैरान है साहब। अब मैं 200 किलोमीटर दूर से करेंसी चेंज करने भोपाल आया। कहाँ से आए? उदयपुरा जिला राशन। उदयपुरा राशन से आए, बता रहे हैं। जब लेने गए तो OTP आए, ऐसा कुछ? पहले मैंने कागज जहाँ लेके फार्म भरवा के लेके गया, चेक लगाया, करंट का चेक था। अब दूसरी दाने में मैं लेके आया, पता चल गया चेक कैंसिल कर दिया, करंट का चेक नहीं लगेगा, दूसरा चेक हो रहता वो लगाओ। अब पैसा सामने वाले के पास हो जब तो वो उसमें डाले, अब उधार लेके उसमें डलवाया। अब वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है इसमें, यहाँ से परेशान कर रहे हैं बैंक। जैसा उन्होंने बताया कि आप देखिए, आप हाजियों को आधार कार्ड के नाम पर भी परेशान किया जा रहा है कि करेंसी जब देंगे जब आधार कार्ड अपडेट होगा। और आधार कार्ड की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है, सब जगह से उसको ख़त्म कर दिया गया था कि बैंकों में आप बिना आधार कार्ड के आप काम अपने कर सकते हैं। कोई आपके अनावश्यक बहुत ज़रूरी काम नहीं रुकेंगे आधार कार्ड की अनिवार्यता से। कौन सी बैंक थी साहब, कौन सी ब्रांच थी वो? SBI बैंक थी साहब। कहाँ की? ये उसके न्यू मार्केट TT नगर SBI। खाते में डलवा पैसे में। ये देखिए, आप तुरंत खाते में पैसे डलवा के सीधा करके 2 खाते में, तुरंत खाते में पैसा डलवाया मैंने। अब देखते रहिए, इसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ अपडेट। मैं अब्दुल ताहिर खान। आज हमारे साथ हैं बॉम्बे हज कमेटी से आए हुए इंस्पेक्शन पे शाहजहान खान साहब, जो हम 1 मिनट सर, आपका पूरा नाम? शाहजमान शेख। शाहजमान शेख साहब मौजूद है। सर, यहाँ पर कुछ हाजियों को परेशानी हो रही है, हमारे पास फॉलो कर रहे थे। नहीं, किस चीज़ का परेशानी? अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को फ्लाइट आगे बढ़वाना हो, तो उसका कुछ नियम है, कुछ थोड़ा ऐसा? नियम नहीं, हम क्या करते, पीछे का कोई कबार अगर होता है हाँ, तो उसको आगे खींच लेते हैं, और जो अगर खाली रहेंगे तो उनको करा देते। अच्छा जी। तो जैसा उन्होंने बताया कि यदि कुछ आगे पीछे होता है, खाली जाता है, तो हम उसको करा देते हैं। और यहाँ पर सर एक हम ये चाहेंगे, लोग करेंसी के लिए परेशान हो रहे हैं, बैंक का एक स्टॉल यहाँ पर लग जाए। करेंसी के लिए हमारे को कुछ मालूमात नहीं है। नहीं, सेंट्रल हज कमेटी से आप आए, यहाँ पर साहब से बात करके सेंट्रलाइज हज कमेटी से कोई भी मालूमात नहीं दिया करेंसी के बारे में। अच्छा, वो स्टेट का मतलब मामला होगा। जी हाँ, ना जी हाँ, ठीक है। और हाजी आ रहे हैं सर, यहाँ पर स्लिप यहाँ पर जमा है। और सुबह एक इन्फॉर्मेशन हमारे को मिला था हमारे नेट पे, ऑनलाइन शिकायत लोगों की आई थी हाजियों की। किस चीज़ का? कि बॉम्बे से कुछ आए तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। क्या चीज़ का कंसिडर? कि कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं या एक आध काम तो घर जाना पड़ता है और टाइम कम है हज का। नहीं, हम कंसिडर करते हैं भाई, उनका देखते हैं हम लोग, जिसका नहीं है हम कंसिडर किया है, जिसका मेरे पास कॉपी भी है इधर। अगर नहीं तो व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं, व्हाट्सएप हम प्रिंट आउट निकाल के करा देते हैं उनको। ठीक, कोई परेशानी नहीं। ठीक सर। तो यहाँ पर आप कब से आए हुए? अभी आए। तो आपको यहाँ के इंतज़ाम, आपकी व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। तो आपको अभी यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं मिली हैं? कमरा मिला है, खाने के लिए टोकन वगैरह सब मिली है, तो आपको यहाँ पानी सब मिला है। तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लगी? जी हाँ सर, बहुत अच्छी लगी। जी सर, आपका नाम? अब्दुल ताहिर एडवोकेट। जी सर, मुबारक हो, आप हज पे जा रहे हैं। जी सर, जब आपने यहाँ पर फॉर्म भरा था तो यहाँ की प्रक्रिया क्या क्या थी? एक्चुअली में इससे पहले जो फॉर्म भरे जा रहे थे वो ऑफलाइन भी भरते थे और ऑनलाइन भी भरे जाते थे। मैं तकरीबन 10 साल से फॉर्म भर रहा था। मेरा कोरोना काल 2018-19 में भी नंबर आया था मदर के साथ, तो कोरोना लागू हो गया था, फिर हम जा नहीं पाए थे, रुआत भी हो गया था। और इस साल हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था।
तो इस बार आपका नाम आ गया ऑनलाइन फॉर्म में? हाँ, ऑनलाइन में आया है, लेकिन फॉर्म भरने हम जब बैठे थे तो हम ये चाहते, हर कोई जो भी फॉर्म भरने बैठेगा तो वो ऑनलाइन वाले के यहाँ आप जाके जब फॉर्म भरवाने बैठेगो तो वो सिर्फ 150 रुपये अपने लेगा और इतनी जल्दी फॉर्म भरवाएगा। ये हो गया आपका कुर्बानी सब आपका वो डाल भी देगा भोपाल। ये नहीं बताएगा कि इतना डिफरेंस बॉम्बे से इतने पैसे लगेंगे, भोपाल से इतने। फॉर्म भरते समय अपन बच्चे का एडमिशन भी कराते हैं। यदि मैंने MBBS का फॉर्म भरा, मेरे से गलती हो गई कि मुझे लॉ डिपार्टमेंट बैठा दिया, तो एक एप्लीकेशन देके प्रिंसिपल उसको वेरीफाइड करके बदल देता है। फीस तो अपनी उसी हिसाब से जमा होती है ना। यहाँ पर उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। यहाँ तो लोगों का बजट था, बजट देखते हुए काम हो रहा है कि 3,72,815 प्रति हाजी को बोल दो कि सब कुछ उसमें है। अभी हाजी को कुछ नहीं मालूम कि वहाँ उसको उसमें कुर्बानी करना है नहीं करना है, उसने अपना स्टेटस खोला नहीं है और वहाँ पर उसको रियाल में पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे पहले ये होता था कि पैसा रिटर्न किया जाता था, जैसे ही लोग जत्थे पे जाते थे तो उनको करेंसी दी जाती थी, लिहाजा इस साल महरूम रहेंगे उससे। और एमार्केशन पॉइंट का भी ऐसा मुद्दा है, फॉर्म जब देखेंगे उसमें 1 और 2 लिखा है, वो 1 और 2 का गेम है। यदि आप उसमें सही से करें तो उनको करना चाहिए। यहाँ पे पावर है अधिकारियों को, लिख के एप्लीकेशन दें। 80% लोगों ने बॉम्बे मेल किए हुए हैं कि हमें बॉम्बे चाहिए, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि मेरा 60-70 हज़ार रुपये बचे। तो आपने ये जो समस्याएं यहाँ आके बोली? हाँ, हम यहाँ पर 1 हफ्ते से फॉलोअप कर रहे हैं, हमने बताया, लेकिन उन्होंने बोला साहब आप तभी मेल कर रहे हैं, अभी बॉम्बे मेल कर दो। हमने बॉम्बे मेल कर दिए और लिखित में भी दे दिए हैं, लेकिन बॉम्बे में वो मेल ही खोल के नहीं देख रहे हैं। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, जब मेरे पास रिप्लाई आया कि आपको तो बॉम्बे से आपने भराई कर दें, भोपाल से कार्रवाई करें, लेकिन आपको भोपाल ही मिला जाए, भोपाल से ही आपकी फ़्लाइट होगी। तो अब आप हज पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? जैसे आपने आपकी समस्याएं बताई कि इतनी समस्याएं आ रही हैं आपके साथ, आपने शिकायत भी की है, तो अब आप क्या विचार कर रहे हैं कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मक्के मदीने का मामला, इसमें अपन का पहला रुझान तो ये रहता कि वहाँ पर उस हज मतलब तकलीफ हो, कोई भी हो, वहाँ जाना पड़ेगा। सभी हाजियों को ये मानना है कि वहाँ जाना ही है। अब कैसे भी व्यवस्था करें, क्या करें, वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से हाजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें फॉर्म भरने में अभी तक छूट गए हैं या बहुत से व्यवस्था नहीं कर पाएँ, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत डबल अमाउंट है। अपने आप में एक बहुत मेजर अमाउंट है, 3,72,000 रुपये। यदि खर्चा भी अपन सब जगह का जोड़ते हैं तो इतना खर्चा नहीं आता। और जेट अपनी इंडिगो फ्लाइट से भेज रहे हैं, जो कि एक सरकारी तबके की फ़्लाइट आती है। और ग्लोबल टेंडर भी, ऐसा हाजियों ने कुछ बताया कि ग्लोबल टेंडर यहाँ पर नहीं किए गए। ग्लोबल टेंडर होते हैं, उसमें सऊदी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस, जो भी बॉम्बे से प्रोवाइड करती है, वहाँ से 4.5 घंटे का सफ़र है। यहाँ से आप जाएंगे बॉम्बे, और ऐसा हमें ये भी सुना है कि शायद हैदराबाद ले जाएँ पहले, हैदराबाद से फिर ये शारजा से इनडायरेक्टली भी एक बार हमारे कुछ हाजी गए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि हम उम्रे में गए थे, हमें इस फ्लाइट में बैठा दिया गया था इंडिगो, तो हमें जद्दे से फिर परेशानी हुई थी। फिर मतलब इसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि इतना पैसा देने के बाद भी हाजी इतनी तकलीफ़ में जाए, और वहाँ फिर आपको मालूम है हज सफ़र में एक मुक़द्दस सफ़र है, और इसमें परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन ऊपर वाले उसमें सबका साथ रहता है, तो वो इतना पता नहीं चलता वहाँ पर सबके साथ रहने में। तो ये जो ये 3,72,000 बताया है, तो इससे ऊपर का खर्चा आ रहा है क्या? हाँ, इसमें कुर्बानी आप कराएंगे तो वहाँ 10 रियाल का यदि आप बकरा लेते हैं तो आज यहाँ पर 22.5 समथिंग का 1 रियाल है, जो कि वहाँ पर 28 रुपये का है। तो 28,000 का एक बकरा पड़ता है। यदि आप 10 रियाल का भी एक बकरा लेते हैं, कम से कम 5 रियाल का भी हो, तो फिर वो छोटा जानवर वहाँ पे, और वहाँ पर लिहाजा कुर्बानी हमने ये भी पता किया कि हाँ जैसे हिस्से होते हैं उससे में ले सकते हैं ऊँटों की, तो उसकी भी हमें जानकारी नहीं मिली। तो वहाँ पर करेंसी भी कन्वर्ट करवाएंगे तो कम से कम 2 हाजी जा रहे हैं तो 50-50 हज़ार दोनों के पास होना चाहिए करेंसी के रूप में, रियाल के हिसाब से। तो 372 प्लस 1 लाख भी एक हाजी करता है। वो किसी के लिए, बच्चों के लिए शॉपिंग भी नहीं करता है 40 दिन में 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं, अपने ऊपर खर्च कर ले वो। और सबकी एक दिली ख्वाहिश रहती है, बाहर गए भले ही वो सामान इंडिया से यहाँ से वहाँ जाता, लेकिन वहाँ से लाने का एक क्रेज और बांटने का क्रेज अलग है, तो उससे बहुत हाजी अपनी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। वैसे तो मैं आपको हर खबर से रूबरू कराती ही रहती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नज़र, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।